गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी इन वेल्डिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। जो हमारा पहले का टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी इन वेल्डिंग वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ पार्ट्स को, उसी के आगे आज बात करेंगे। तो बात जो होनी थी वो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल की बात होनी थी। उससे पहले हम लोग बाकी टॉपिक के ऊपर बात कर चुके थे हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल के ऊपर बात करना है, मतलब जो लोग काम करते हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे हो। तो वो डिपेंड करेगा कई चीज़ों के ऊपर कि वर्क इन confined स्पेस रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सिक्योरिंग cylinders and machinery, lifelines, electrode removals, gas cylinders shut off, वार्निंग साइन फॉर हॉट मेटल्स। कहने का मतलब यह है कि वेंटिलेशन तब हमको ज़्यादा केयर करना होगा कि अगर एरिया आपका कन्फाइंड है, स्पेस है, बिल्कुल पैक है, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, तो हमको मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जो आपका अगर गैस वेल्डिंग आप कर रहे हैं तो सिलेंडर्स जो है ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन के सिलेंडर के बीच की डिस्टेंस 20 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड रिमूवल आर्क वेल्डिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर फोकस करना चाहिए। वार्निंग साइन फॉर हॉट मेटल्स ये डिफाइन होना चाहिए कि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर टेम्परेचर वहाँ राइज हो रहा हो तो एक वार्निंग साइन वो दे। हेल्थ एंड प्रोटेक्शन एंड वेंटिलेशन, इस पर बात होनी थी। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोटेक्टिंग वेल्डर्स आर बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई जो आपका एरिया है जहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं वो कैसा है, सीलिंग की हाइट कितनी है, 16 फीट से कम अगर होगी तो आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ वेल्डर्स कितने हैं, possible evolution of hazardous fume gases, dust according to the metal involved। अब आप ये जानते हैं कि भाई चूंकि वेल्डिंग होगा तो डिफरेंट तरीके के फ्यूम्स और गैसेस निकलेंगे, उनका प्रॉपर वेंटिलेशन, डस्ट का प्रॉपर वेंटिलेशन, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। नेचुरल मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसके ऊपर बात करने के लिए हम ये कहेंगे कि अगर परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट से कम कंसंट्रेशन है आपका तो हमको मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 10,000 फीट पर वेल्डर से कम स्पेस है तो हमको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी। रूम्स विद सीलिंग लोअर देन 16 फीट, 16 फीट से कम है सीलिंग की हाइट, तब भी मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर जो स्पेस है जहाँ पे वेल्डिंग आप कर रहे हैं वहाँ पे नेचुरल क्रॉस वेंटिलेशन के लिए कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, कोई बैरियर है, तो उसकी वजह से हमको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी। मैकेनिकल वेंटिलेशन की तब जरूरत पड़ेगी जब वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको नजर आए, तो इसीलिए मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्क्रीन्स। जो एरिया है जहाँ पे आप वेल्डिंग करेंगे
तो वह एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, दीवार वगैरह नहीं होनी चाहिए कि पैक ना हो। सफिशिएंट टू कीप कंसंट्रेशन is less than PEL, permissible exposure limit for welding fumes। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूम है, डस्ट है, वह कंसंट्रेशन फ्यूम और डस्ट इन सब का कंसंट्रेशन परमिसिबल लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। डाइल्यूशन वेंटिलेशन, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, जो वेंटिलेशन के लिए लगा हुआ है, वो दिखाया जा रहा है कि पुअर वेंटिलेशन है, यहाँ पे है फेयर वेंटिलेशन है, यहाँ पे है इस डक्ट के फॉर्म में, तो गुड वेंटिलेशन है। अगर इस तरीके से है कि मतलब फ्लो ऑफ एयर दिखाया गया है, अगर इस तरीके से है तो ये बेस्ट है। तो contaminants should travel away from breathing zone. Local exhaust ventilation may be more effective। ठीक है। वेंटिलेशन confined space अगर है, ventilation first, respirators if ventilation impossible। specific rules for specific chemicals, अलग अलग केमिकल्स आप देखेंगे, उसके हिसाब से आपको ये देखना होगा कि भाई वहाँ वेंटिलेशन की किस तरीके की दिक्कत आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आउटडोर्स जस्ट स्टे बिलो PEL, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट फॉर वेल्डिंग फ्यूम्स। ट्रांसमिशन पाइपलाइंस, स्पेशल रूल को फॉलो होना चाहिए इन सब के लिए। जो रूल्स हैं, स्पेशल इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन फॉर वेट कंडीशन, प्रेशर टेस्टिंग, वर्कर एंड पब्लिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लोइंग आउट और लूज डर्ट, कंस्ट्रक्शन, फ्लेमेबल सब्सटेंस लाइन, एक्सरे इंस्पेक्शन, ऑक्सीजन फ्यूल गैस, वेल्डिंग एंड कटिंग। तो इसमें जनरल रिक्वायरमेंट ये देखा जाएगा कि भाई जो फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ फ्यूल गैसेस एंड एयर और ऑक्सीजन मस्ट बी गार्डेड। ऐसा ना हो कि एकदम नज़दीक हो और बर्न कर जाए और हैजार्ड अकर करे, तो उसके बीच में 20 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। मैक्सिमम जैसे इसमें मेंशन किया गया है, इसमें देखिएगा अभी 20 फीट मिनिमम सेपरेशन। तो मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 psi फॉर एसिटिलीन मस्ट बी ऑब्जर्व। अप्रूव्ड अपैरेटस होना चाहिए, कंपिटेंट पर्सनल होना चाहिए इंचार्ज फॉर सप्लाई इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलनी चाहिए। सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स, सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स के ऊपर बात करेंगे तो अप्रूव्ड होना चाहिए, वो सर्टिफाइड होना चाहिए जो कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हैं, लीगली मार्क्ड होना चाहिए। ठीक है, cylinders and container storage are away from heat sources such as radiators. When inside the building, well protected, ventilated, dry location, assigned storage space, protected from damage and tampering. When empty, closed valve, खाली हो जाए तो आप valve क्लोज कीजिए। When not in use,
हैंड टाइट वाल्व प्रोटेक्शन कैप्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब इस्तेमाल नहीं करना है तो उसको आप प्रोटेक्शन वाल्व प्रोटेक्शन कैप उसको टाइट कर दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन स्टोरेज के बारे में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर फ्रॉम हैजर्ड सच एज एसिटिलीन। ठीक है, डिस्टेंस जो सेपरेशन होना चाहिए 20 फीट मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए ऑक्सीजन और फ्यूल गैस के बीच में। डिस्टेंस मस्ट बी मोर देन 20 फीट फ्रॉम फ्यूल गैस सिलेंडर और कंबस्टिबल्स। बैरियर 5 फीट से ज़्यादा हाइट का नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आधे घंटे तक फायर रेजिस्टेंट वो कर सके। एकदम पैक हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगी, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आएगी, तो आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग, यूज गुड इक्विपमेंट स्पेशल डिजाइन फॉर एक्सपोजर टू वेदर फ्लेमेबल गैसेस marine conditions. Workmen who operate or maintain arc welding equipment shall be acquainted with the requirement of 1910.254 and 1910.252। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए सर्टेन गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए वेल्डर को भी, सुपरवाइजर को भी और पूरे पर्सनल्स को जो उस सेफ्टी में इन्वॉल्व हैं, उस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग, इलेक्ट्रोड होल्डर will not in use, must be kept for shocking people and objects। अगर उसका इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उसको साइड कर दीजिए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, नेवर यूज केबल्स विथ स्प्लाइस, कटा हुआ, ऐसा ना हो 10 फीट का केबल है आपका, उसके बीच में कई जोड़ लगे हैं। द वेल्डर शुड नॉट कॉइल लूप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड केबल अराउंड पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, ऐसा ना हो कि वो लपेटे हुआ हो अपने पूरे बॉडी पे, तो ये ध्यान देने की बात है। वेल्डर केबल ही लपेट के पूरा वेल्डिंग कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस मस्ट इंश्योर सेफ्टी, डैमेज केबल्स एंड इक्विपमेंट मस्ट बी रिप्लेस्ड, वर्क एंड केबल मस्ट बी ज्वाइंड प्रॉपरली एंड हैव एडिक्वेट इंसुलेशन। जो आप केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वर्क वाला एरिया है वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सिलेंडर्स, cylinder valve, coupling, regulator, hose, apparatus kept from oily or greasy substance. Oxygen cylinders shall not be handled with oily hands or gloves. जेट आप मतलब ऐसा ना हो कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं उस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर और होस वगैरह आपका ग्लव्स वगैरह ऑयली हो। ठीक है, a jet of oxygen must never be permitted to strike an oily surface, greasy cloth or enter a fuel, oil or other storage tank. ऑपरेटिंग प्रोसीजर, when transporting a cylinder by crane, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यूज ऑफ अ क्रेडल और सुटेबल प्लेटफॉर्म, ऐसा हो कि सिलेंडर रखने का एक कोई एरिया हो जिसमें रखा जा सके एक सिलेंडर को प्रॉपरली। नेवर यूज स्लिंग्स और इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स, उसको उठाने के लिए ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक मैग्नेट वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। वाल्व प्रोटेक्शन कैप होना चाहिए उसके ऊपर हमेशा लगा हुआ, जैसा कि बना हुआ है फिगर में।
तो operating procedure, never use valve protection cap to lift cylinder from a one vertical position to another. Never use bars under valves. May use warm water, boiling water ना इस्तेमाल करें आप. Operating procedure, before cylinders are moved, regulators shall be removed. Valve protection caps, when provided for, shall be put in a place. Unless cylinders are secured on a special track. जब आप सिलेंडर को मूव कराने जा रहे हैं उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि रेगुलेटर्स प्रॉपर्ली रिमूव कर दिया गया हो, वाल्व प्रोटेक्शन कैप प्रोवाइड किया हो. ठीक है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा आपको. ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सिलेंडर्स विदाउट फिक्स्ड हैंड्स व्हील्स शैल हैव कीज, हैंडल्स और नॉन एडजस्टेबल wrench on valve stem while cylinders are in service. ठीक है, तो सर्विस के दौरान आपको ये ध्यान देना है कि भाई उसके साथ wrench on valve stems होना जरूरी है. ठीक है, ताकि उस पर मतलब आसानी से उसको खोला और बंद किया सके, इसलिए उसकी की होना जरूरी है उस पर्टिकुलर टाइम. Operating procedure, fuel gas cylinders shall be placed with valve end up whenever they are in use. Liquefied gases shall be stored and shipped within the valve end up. Before connecting the regulator to the cylinder valve, open the valve slightly, close immediately. Open the valve while standing to one side of the outlet, never in front of it. Never crack a fuel gas cylinder valve near other welding work or near sparks, flames or other possible source of ignitions. Always open cylinder valve slowly. Never open an acetylene cylinder valve more than 1.5 turns. More than 1.5 turns of the spindle and preferably no more than 3/4 of turn. Replace hose with leak, burns, worn place defect. When parallel lengths of oxygen and fuel hose are taped together, not more than 4 of 12 inches covered by tape. How long must a fire watch continue? At least 30 minutes. How far away must combustible material be kept from welding? 35 feet. At least 35 feet. Who is responsible for making fire watchers available? Supervisor. During work is confined space, what must be left outside? Gas cylinder and welding machine. Example and diagnosis. देखिए पूरा सेटअप लगा हुआ है एंड
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बाद में बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे।